मेरे दिल में नासिर के लिए इज्जत और एहतराम था। मैं एक स्कूल में टीचर थी और मेरे वालिद एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे। घर का गुजर बड़ी मुश्किल से होता था और एक दिन जी 1500 रुपये हो गए आपके। 1500? देखिए सिर्फ इस किताब की कीमत 1200 रुपये है। लेकिन पिछले महीने तो आपने कहा था कि ये 900 रुपये की है। देखिए पिछले महीने हमने सेल लगाई थी और उसमें कुछ किताबों पर हमने 45% डिस्काउंट रखा था। अच्छा, आप ऐसे करें, ये अलिक नगरी रहने दीजिए, ये पैक कर दें। चलें जी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ऐसा करें, ये अलिक नगरी भी दे दें। अरे यार, ठीक है जनाब। शुक्र है आप मिली तो सही। क्यों? भाई अपने मोहसिनों का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए ना। बाय द वे, आप यहाँ कैसे? अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ तो शायद गलत भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एक किताब की तलाश में हूँ। ओके, तो मिल गई वो किताब आपको? हाँ, किताब तो मिल गई है, मगर क्या? भाई अब मिल गई है तो उसे हासिल भी कर ही लूँगा। सर 1200 रुपये हो गए। आप ये बुक रहने दीजिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और ये मेरा शौक है और मैं अपना शौक अपने बलबूते पे ही पूरा करती हूँ। वैसे अगर आप रख लेती तो कोई मसला नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे एहसान का बदला उतारना चाहते हैं, है ना? ऐसी बात नहीं है राबिया, बस वो मैं तो अच्छा छोड़ो। अच्छा, अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अब तो ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो अब समझ में आया इतनी शराफत के मुजाहिरे क्यों हो रहे थे। शराफत के मुजाहिरे? ज्यादा बनो मत। आज तो नासिर भाई आए थे। नासिर? मगर क्यों? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। बकवास बंद करो और ये बताओ कि क्यों आए थे? वो आपके रिश्ते के लिए आए थे। क्या? हाँ बाजी, सच, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था, इतने डिसेंट है ना वो। तो हमारी बाजी कौन सी कम है। तो अब्बू ने क्या कहा? अबू भला क्यों मना करते इतने अच्छे रिश्ते को? कितने हैंडसम है ना जीजा जी। चुप कर जीजा जी की बच्ची। मैं अभी अब्बू से पूछ के आती हूँ। अब्बू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता है। मैंने सब मालूमात कर ली है। लड़का बहुत शरीफ और अकेला है। और तुम्हें क्या चाहिए बेटा? अब्बू, आप जरा ये तो सोचिए कि ये सब झूठ है। आखिर कब तक मैं इस झूठ को छुपाती रहूंगी? देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, और कुछ नहीं तो अपनी छोटी बहनों का ही ख्याल कर लो। अब्बू, मैं शादी से मना नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि सब कुछ सच सच बता दें। अगर ना बताएं तो क्या होगा, और अगर बता दिया तो कोई शादी नहीं करेगा। अब्बू, ये तो धोखा होगा ना? जरा ठंडे दिल से सोचो बेटा, जो कुछ तुम्हारे साथ पहले हुआ, अगर शादी की बात होता तो क्या होता? अब्बू, कम से कम मैं अपने अंदर मुतमईन तो होती। रहने दो, बहुत हो गई तुम्हारी मंतक है। अम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। सब कुछ हम समझे, तुम कुछ मत समझना। अरे तुम जाओगी तो दूसरों की राह खुलेगी ना। अम्मी, आप क्या मुझे उनकी राह की रुकावट समझती हैं? पिछली दफा भी जब लोग आए थे ना, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मना करना पड़ा था। तुम चुप रहो।
कुछ नहीं होगा बेटा। नासिर मुझे बहुत मुख्तलिफ और अच्छा लगा है, और यूं भी घर के सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। बार बार ऐसे रिश्ते नहीं मिलते बेटा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको नासिर में नज़र क्या है कि आप इतना एतमाद करने लगे उस पर। वो खुद आया था बेटा तुम्हारा रिश्ता लेकर। वो तुम्हें पसंद करता है बेटा, और तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उसको घर के सारे हालात बता दिए। उसका कहना है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है अब्बू। मेरे मान जाने से घर में खुशियां भर गई थी। सब बहुत खुश थे। अम्मी अब्बू के साथ साथ मेरी छोटी बहनें अंबर और फायजा, वो भी बेहद खुश थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। सारा घर शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गया था। मैं क्या करती? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी छोटी बहनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, उनकी शादियों में कोई रुकावट पैदा हो। इसीलिए मुझे मजबूरन हामी भरनी पड़ी और मैंने हथियार डाल दिए। मेरी शादी नासिर से हो गई थी। वो एक मिसाली जीवन साथी थे और मेरा इस तरह ख्याल रखते थे जैसे जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय की तलब हो रही थी? जादू से। जादूगर तो तुम हो। नासिर, आप मुझे एक बात बताएं हाँ पूछो। कि आपने शादी के लिए मुझे ही क्यों मुंतखब किया? भाई कहा ना कि तुम जादूगर हो, तो बस ये समझो कि तुम्हारा जादू मुझ पे चल गया है। अरे सच सच बताएं ना। तुम्हारा मुझे मोबाइल का वापस करना कौन करता है आजकल? और वो बुक शॉप पे होने वाली मुलाकात, उसमें तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू। बस ये समझो कि उस वक्त ही मैंने फैसला कर लिया था कि तुमसे शादी करूँगा। तो क्या खास बात थी मेरे बात के अंदाज में? एतमाद और अपने बलबूते पे करने का शौक। तुम्हें पता है मैंने भी सब कुछ अपनी मेहनत से खुद हासिल किया है। और अगर मैं आपको ना मिलती तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। कैसे? भाई वो कहते हैं ना कि अगर नीयत साफ हो तो मंजिल खुद ही आसान हो जाती है। पता है नासिर, मैं अपने आप को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझती हूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला। आपको पता है मैं भी खुद को ऐसा ही समझता हूँ। बस एक कमी और पूरी हो जाए। कमी? कैसी? भाई औलाद की कमी। मैं उसकी ऐसी परवरिश करूँगा जैसी मेरी नहीं हो सकी। अरे तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा सर में दर्द था। तो फिर डॉक्टर के पास चलें? अरे नहीं, रहने दीजिए। नहीं नहीं, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए, इतनी भी नाजुक नहीं हूँ मैं। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी ना तो ठीक हो जाऊँगी। और वैसे भी मुझसे ज़्यादा काम तो आप करते हैं ना। ये 2-4 साइन करना और इधर उधर घूमना फिरना भी कोई काम है क्या? अच्छा छोड़ो, ये बताओ आज कहीं चलते हैं? नासिर की मोहब्बत ने मुझे परेशान कर दिया था। उनकी मोहब्बत में इतना अपनापन था कि मैं चाहते हुए भी उन्हें कुछ ना बता पा रही थी।
मुझे डर इस बात का नहीं था कि वो मुझसे नाराज़ होंगे सच जानने के बाद, बल्कि इस बात से डरती थी कि उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी, क्या गुजरेगी उन पे। मैं अजीब कश्मकश पे मुब्तला हो गई थी। और फिर एक दिन राबिया, राबिया, ओहो तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? नहीं, तबीयत थोड़ी सी ख़राब। वाकई? ओह थैंक गॉड। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। नासिर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? नासिर, ये ऐसी बात नहीं है जिस पे आप खुश हो रहे हैं। प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। यानी कि तुम मुझे सरप्राइज़ देना चाहती हो, है ना? नहीं नासिर, मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे भाई मैं सब समझता हूँ। शुरू शुरू में ऐसी बातों पे बहुत शर्म आती है। अरे भाई तुम तो बिल्कुल ही संजीदा हो गई हो यार। अगर अभी ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या हुआ, हो जाएगा। और वैसे भी मैं तो मजाक कर रहा था। खैर तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है? बस मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? नासिर की शदीद ख्वाहिश थी और मेरी भी, और शायद हर लड़की की होती है, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी, बहुत रोई उसके आगे, बहुत गिड़गिड़ाई, झोली फैला के उसके आगे दुआएं मांगी। दिन रात अपने अल्लाह से एक ही बात कहती थी, या अल्लाह तेरे इख्तियार में तो सब कुछ है। उस सोने रब ने तो मुझे बिन मांगे ही नासिर जैसा जीवन साथी दिया, और मैं उसे किसी कीमत पे खोना नहीं चाहती थी। उसे खोने का हौसला मुझ में नहीं था।